नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मोहम्मद यूनुस इस कदर घबराया हुआ क्यों है? और ये जो सवाल उठा है ये अनायास ही नहीं उठ रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसने हाथ पांव फुला दिए हैं यूनुस के। यहां तक कि उसके सलाहकार भी डरे हुए हैं और इसका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। खास तौर से ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की आवाज उठाने वाले लोग हैं वो अज्ञात वीर का शिकार हो गए हैं। तो वो जो शिकार हुआ उसके बाद से तो यूनुस और उसकी पूरी मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। इन्होंने आनन फानन जो है भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया और रोने गाने लगे कि साहब बचा लो। अब सवाल यह है कि भारत ऐसा कर क्या रहा है जिसकी वजह से यूनुस की हालत खराब हो रखी है। लेकिन उससे भी पहले सवाल यह उठता है कि यूनुस ने क्या किया है। तो उसे समझने के लिए थोड़ा जो इनका ग्रेटर बांग्लादेश वाला खेल है उसको समझिए। ये जो उस्मान हादी शिकार हुआ अज्ञात वीर का, ये ग्रेटर बांग्लादेश को आगे बढ़ाने वाला इनका पुरोधा था। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि वो अकेला नहीं है, बाकायदे पूरा एक कुनबा है जो इस धारा को प्रश्रय देता है और उसका एक वर्ग जो है वो सेना में भी है और वो लगातार यूनुस को इस बात के लिए आगे बढ़ा रहा है कि तुम जो है जाओ और ग्रेटर बांग्लादेश की बात करो। सो वो करने लगा। अब जरूरी यह है कि उसको साकार करना भी है। तो जब साकार करना है तो उसके लिए साजो सामान चाहिए। तो इसने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। 42,000 करोड़ का इसका रक्षा बजट है, वो 55,000 करोड़ कर दिया। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस के पास इस तरह के अधिकार नहीं है क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये थोपी हुई सरकार है। और जब ये थोपी हुई सरकार जाएगी, चुनी हुई सरकार आएगी, तब वो जितना रक्षा बजट बढ़ाना हो बढ़ाए। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए कि ये यूनुस जो है इसने सिर्फ रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाया, ये खरीदारी में भी लग गया। ये चीन से खरीद रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, टर्की से खरीद रहा है और अमेरिका से खरीद रहा है। हालिया खबर जो है इटली से भी खरीद रहा है। यूरो फाइटर लिनियाडो कंपनी जो है उसी वो कंपनी बना रही है। उस अभी ये लोग आए थे, यूरो फाइटर जो खरीदा जा रहा है वो क्या है आखिर में। अब बड़ी चीज है कि वहां चुनाव होने वाला है, ये चुनाव कराने नहीं देना चाहता है। ये सारी चीजें भारत देख रहा है कि ये अपनी आर्मी बना रहा है, इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी बना रहा है और इसका जो पूरा इरादा है वो आर्मी जो इसकी अपनी आर्मी है यानी बांग्लादेश की आर्मी है उससे बड़ी हो। 1.5-2 लाख के आसपास की है वो बांग्लादेश की आर्मी, ये उससे बड़ी इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी बना रहा है। उसी के लिए सारे साजो सामान खरीदे जा रहे हैं इस नाम पर कि हम सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ये मसला आधुनिकीकरण का नहीं है सेना के, ये मसला इसके ग्रेटर बांग्लादेश का जो इसके दिमाग में बात घुसी हुई है उसको साकार करने का है। और सेना का एक धड़ा इसमें इसके साथ खड़ा है। वही धड़ा जो है वो भागकर कभी कतर जा रहा है, कभी भागकर पाकिस्तान जा रहा है, कभी चीन जा रहा है, कभी टर्की से सामान मंगा रहा है। ध्यान होगा आपको, कार्गो प्लेन आया था, मिस्टीरियस कार्गो प्लेन उतरा था। तो ये इसकी तैयारी जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश की है। ये बात भारत को समझ में आ गई कि नहीं, यूनुस जो है झूठ बोल रहा है। जब इससे मई में पूछा गया था तो इसने भारत सरकार से कहा कि आप चिंता मत करिए, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो ही नहीं सकते हैं। फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए, अक्टूबर में गए, नवंबर में गए। इस नालायक ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा कोई इरादा जो है आपके खिलाफ नहीं है। भारत का माथा टनका कि ये हमसे कह रहा है कि हमारा कोई इरादा आपके खिलाफ नहीं है, फिर ये लाल मुनीर हाट एयर बेस को इस तरह से डेवलप क्यों कर रहा है, वहां पर ये रडार लगा रहा है। भाई रडार तो आप तभी लगाइएगा ना जब किसी की निगरानी करनी होगी, यानी ये भारत की निगरानी करना चाहता है। यही नहीं, ये नर्सिंग होम के नाम पर चीनियों को अड्डा दे रहा है, मिलिट्री बेस दे रहा है। वो कहने के लिए हॉस्पिटल है, वो बेसिकली चीन का मिलिट्री बेस ये दे रहा है कि आप यहां बनाओ। बताइए, हमारे बगल में ये चीन का बेस बनवा रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये पूरी तरह से उन सभी लोगों को अपने घर में बिठा रहा है जो भारत के खिलाफ है। यही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि हाफिज सईद आ रहा है कहां? बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह से
ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान इन लोगों की पिटाई हुई है, तो अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बने रह पाना। और ज्यादा भीतर जाएंगे तो कोई ऑपरेशन नहीं अंजाम दे पाएंगे भारत में। तो इसलिए अब इन लोगों ने ठिकाना बांग्लादेश को बनाया है। 17 नवंबर के आसपास एक जखीरा आ चुका है जैश का और लश्कर का। अब यह हो रहा है कि किसी तरह से हाफिज सईद को ही बचाया जाए। हाफिज सईद खुद डरा हुआ है, उसको आशंका है इस बात की कि भैया अगर हमको कहीं भारत ने पिन पॉइंट कर लिया तो तुरंत बम्बारमेंट हो जाएगी। एक दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव बन रहा है और मुनीर इस बात से डरा हुआ है कि जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं और जिस तरह के संकेत भारत से आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं यह ना हो कि भारत घुस जाए मुनीर को ढूंढने के लिए। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सब जगह जो है ब्रह्मोसी दिखाई दे। तो एक डर इसका भी है मुनीर को, भले ही बात कुछ भी कर रहा हो लेकिन बड़ा डरपोक है, बंकर वंकर बना रहा है। तो खुद डरा हुआ है, जो खुद बंकर में छुपने की तैयारी कर रहा है। परिवार वगैरह भेज दिया तो हाफिज सईद को उसने कहा कि भैया अपना रास्ता नापो, तुम्हारे चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं पिट जाऊं। क्योंकि देखिए जिस तरह से पीएम ने यह कहा था 12 मई 2025 को कि अब की बार कोई भी टेरर अगर एक्टिविटी भारत में होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। टेरर एक्टिविटी हो चुकी है। 10 नवंबर को दिल्ली धमाका, सारे तार जुड़ रहे हैं कि किस तरह से उसमें मिलिट्री का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। अब इसके बाद अच्छा ये भी चीज निकलकर सामने आ गई कि इसमें जैश लश्कर का भी हाथ है और ये जैश लश्कर अपना बदला ले रहे हैं और बदला लेने के लिए संसाधन पाकिस्तान सेना मुहैया करवा रही है। ये सारी चीजें जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। यानी भारत जो है वो ऑपरेशन करेगा तो इस बार ये माना जा रहा है कि कई टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा जो ऑपरेशन होगा। इससे पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो सब डरा हुआ है। तो उसने हाफिज सईद से कहा कि भाई तू देख ले बांग्लादेश में। तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश लाने की तैयारी चल रही है, किसकी? हाफिज की। और फिर वो यहां से पश्चिम बंगाल के जरिए टेररिज्म का भारत में निर्यात करेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन भारत के पास आ गई। तो जब भारत के पास आ गई तो भारत ने कहा ठीक है, इसको सबक सिखाया जाता है। एक्टिवेट कर दिया गया पूरा नॉर्थ ईस्ट का विंग, एक्टिवेट कर दिया गया। यानी आप देखिए सीधे सीधे जो है अजीत डोभाल के हाथ में कमान दे दी गई कि अब देखो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पूरा मिलिट्री उतार दिया गया, वहां पर S-400 सुखोई और उसके बाद में रफाल को लगा दिया गया। उसके बाद में एयर चीफ मार्शल वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री उससे पहले नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके होते हैं। अभी महामहिम द्रौपदी मुर्मू गई नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, वो वहां से लौट कर आई। और इसी बीच ये भी पता चला कि वहां पर कुछ एक चाइनीज ड्रोन भी मिले हैं, खासतौर से त्रिपुरा के इलाके में। फिर यह भी मालूम हुआ कि जो बांग्लादेश है वो कुछ कुछ कर रहा है। यहां 3-4 यानी रंगपुर डिवीजन जो है, रंगपुर डिवीजन सीधे तौर पर सीमा लगती है, तो यहां पर कुछ गतिविधि चल रही है, किसकी? बांग्लादेश की। और वो कैंप कुंप भी लगा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो सब दिख रही थी। तो उस लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के इलाके में पहले तो आप ये कहें जो भारत के डिग्निटरी हैं उनका मूवमेंट बढ़ाया गया। क्योंकि जब उनका मूवमेंट बढ़ता है तो अब जैसे राष्ट्रपति आ रही हैं, तो राष्ट्रपति अगर मणिपुर जा रही हैं तो जाहिर सी बात है 1 महीना चलेगा पूरा सैनिटाइजेशन। यानी कुछ भी वहां हो तो ये ख्याल रखना है कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो। तो साहब वो पूरा सैनिटाइजेशन चलता है, पीएम जा रहे हैं, पूरा सैनिटाइजेशन चलता है। यानी नॉर्थ ईस्ट जिसको लेकर यूनुस चल रहा था कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, उस नॉर्थ ईस्ट के किले बंदी कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में चुका कि चीन से अगर तुमको कुछ मिल रहा हो तो वहां रोक दिया जाए। भूटान रेल लिंक, और उसके बाद में लगातार जो है सैन्य अभ्यास।
वो चलना है 15-16 जनवरी तक। अभी पूर्वी प्रचंड प्रहार हुआ, तीस्ता प्रहार हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हुआ। अभी आप देखिए बे ऑफ बंगाल में नोटम लगातार जारी हो रहा है, हर 10 दिन में एक नोटम जारी हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। नॉर्थ ईस्ट में लगातार जो है हर 10 दिन पे नोटम हो रहा है। तो ये भारत की पूरी तैयारी चल रही है। अब ये जो तैयारी है, उस तैयारी की वजह कौन है? मोहम्मद यूनुस के जो इरादे हैं वो। अब हो क्या रहा है कि इधर नॉर्थ ईस्ट में पूरा भारत सरकार एक्टिवेट हो गई है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पूरा एक्टिवेशन चल रहा है, गैरिसन वगैरह खुला ही दिया गया है, सेना तैनात है, आए दिन जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो यहां चल रही तैयारियों का जायजा लेने आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अज्ञात वीर एक्टिव हो गए हैं। अब अज्ञात वीर कहां से आए मालूम नहीं, भारत सरकार तो करी, हम तो जानते नहीं क्या हो रहा है। हम भी यही मान रहे हैं, जब भारत सरकार कह रही है तो जाहिर सी बात है। अब ये मोहम्मद यूनुस जाने कैसे हो रहा है। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का क्वाइन उछालने वाला बंदा हुरो के पास भेजा गया है, उसके बाद से यूनुस की हालत खराब हो गई है। सो यूनुस बुलाकर अनुनय विनय कर रहा है कि साहब छोड़ दो हमको। तो ये दरअसल जो इन्होंने हाई कमिश्नर को बुलाया है वो वही अनुनय विनय है। तो खैर उस अनुनय विनय में उन्होंने ये भी कहा कि साहब आप हमको परेशान कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने डांटा, कहा यूनुस तुम ज्यादा बोल रहे हो, तो फिर हाथ जोड़ लिया कि साहब माफ कर दीजिए, लेकिन किसी तरह से हमारे लिए रास्ता बना दीजिए। तो ये सब जो है चला है, इसीलिए यूनुस घबराया हुआ है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए।